बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 21 मई है और दिन है हफ्ते का। बहुत सी अहम इन्फॉर्मेशन है, बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स हो रही हैं। पेशावर में क्या चल रहा है, पस पर्दा क्या मामलात हैं, उन पर बात करेंगे। लेकिन पहले बात करते हैं हुक्मरान जमात मुस्लिम लीग नून की। मुस्लिम लीग नून ने हाथ खड़े कर दिए हैं, लेकिन एक बड़ी तब्दीली आई है। पहले मुस्लिम लीग नून धमकियाँ दे रही थी, और वो धमकियाँ ये दे रही थी कि हम हुकूमत छोड़ें, आएँ और निगरान सेटअप बनाएँ और हम इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं। अब नई पेशरफ्त यह है कि नून लीग बुरी तरह फंस गई है, खेल आखिरी मराहल में दाखिल हो गया है और मुस्लिम लीग नून अब ना तो हुकूमत करना चाहती है, ना ही इलेक्शन में जाना चाहती है। और उनको ये इस बात का अंदाज़ा है कि इस मौके पर अगर वो जाएंगे इलेक्शन में तो इमरान खान इस वक्त पॉपुलैरिटी की जिस नेट पर हैं, तो इमरान खान सियासी तौर पर इनको तहस नहस कर देंगे। आपको याद होगा जब इमरान खान आए, मुल्क जिस हालत में इमरान खान को मिला था वो बताने की ज़रूरत नहीं है। और फिर उस वक्त जब हम बात करते थे तो हमें हुकूमती यूट्यूबर कहा जाता था, हमें कहा जाता था कि हम इमरान खान से पैसे लेते हैं, हम तहरीक इंसाफ की हुकूमत से पैसे लेते हैं। लेकिन हम मुसलसल बता रहे थे और ये कह रहे थे और इस बात को मान रहे थे कि शदीद तरीन महंगाई थी, बहुत महंगाई थी। और सच्ची बात यह भी है कि मैं बहुत बार वीडियोज़ में कहता हूँ कि एक गरीब शख्स, एक ऐसा बंदा, बल्कि जो हालात थे सफ़ेद पोश लोगों के लिए मुश्किलात थी और हैं, वो जो मुश्किलात हैं अब तो शदीद तरह मुश्किलात हो गई हैं। जब किसी को कोई क्राइसिस से गुजर रहा हो, आप जो मर्जी से कहें उसको ये बातें रियलाइज़ नहीं होती। लेकिन हकीकत क्या थी? कोविड जो आया वो दुनिया में 100 साल का सबसे बड़ा बहरान था, पिछले 100 साल का सबसे बड़ा बहरान था, जिसने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया। अमेरिका, यूके, आपका अगर कोई भी जानने वाला, आपकी फैमिली में से कोई भी अगर बैरून मुल्क है तो उससे ज़रा कॉल करके पूछें और उसे कहें कि कोविड के दिनों में कितनी महंगाई हुई, तो वो आपको बताएंगे। और उसके बाद कमोडिटी प्राइसेस जो ऊपर गई, वो पूछें उनसे तो वो आपको बताएंगे कि पूरी दुनिया में कितनी महंगाई हुई। हमें तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि पाकिस्तान पे अल्लाह ने करम किया, हमें वो तबाही और बर्बादी नहीं देखनी पड़ी जो दुनिया के बड़े बड़े मुल्कों को देखनी पड़ी। और यहाँ पर कोविड अल्लाह ताला के फजल व करम से, और उसके बाद क्रेडिट NCOC को जाता है कि NCOC जो है उसने जिस तरह से काम किया, वहाँ पर हमारे जो फ़ौज है, हमारे जो सिविलियन वहाँ पर लोग थे, उन्होंने मिल के जिस तरह से काम किया, और नो डाउट सबसे ज़्यादा क्रेडिट उसमें हमारी फ़ौज का था। पूरी पाकिस्तान में हमारे फ़ौज के जवानों ने जिस तरह से जो है वो ड्यूटियाँ दी, जिस तरह से वो निकले, वो सारा कुछ, तो उस वजह से हमने कोविड से के बहरान पर काबू पाया। और फिर इमरान खान साहब के दबंग फैसले कि पूरे मुल्क को मुकम्मल तौर पर बंद नहीं करूंगा। ये क्या कह रहे थे नून लीग वाले? कर्फ्यू लगा दो, जियो कर्फ्यू लगा दो। पूरी इमरान खान के खिलाफ पूरा मीडिया इकट्ठा हो गया, कर्फ्यू कर्फ्यू और कर्फ्यू। इमरान खान डट गया। इमरान खान ने कहा कर्फ्यू नहीं लगाऊंगा, मेरे मुल्क का गरीब मर जाएगा। मैं जो है वो जो टारगेटेड है जो एरियाज़ हैं वहाँ पर स्मार्ट लॉकडाउन करूँगा, और उसको फिर दुनिया ने माना भी सही। तो उसकी वजह से मसाइल आए। उस वक्त नून लीग तनकीद कर रही थी कि महंगाई इमरान खान की वजह से है, ये महंगाई इंटरनेशनली नहीं है। ये कह रहे थे कि पेट्रोल प्राइसेस इंटरनेशनल वजूहात से नहीं बढ़ा रहे। ये मैंने कल जो काशिफ अब्बासी साहब के प्रोग्राम की क्लिप सुनाए थे, उसमें एहसन इकबाल, प्रोफेसर एहसन इकबाल कह रहे हैं कि ये प्राइसेस इंटरनेशनल मार्केट की वजह से नहीं बढ़ रही। लेकिन उसके बाद जब इकोनॉमी बेहतरी की तरफ गई, जब इमरान खान साहब ने पेट्रोल और डीजल की कीमतें कम की, उनको फिक्स किया, और साथ ही हेल्थ कार्ड दिया, एहसास प्रोग्राम है, लोगों को सारी चीज़ें, कामयाब जवान प्रोग्राम, कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम, किसानों को फैसिलिटेट, हर चीज़ वो पूरा जोर लगा के बेहतरी की तरफ लेकर जा रहे थे और चीज़ें होना शुरू हो गई थी। उस वक्त इमरान खान की हुकूमत को गिराया गया और इन 5-6 हफ्तों में जो मईशत के साथ खिलवाड़ किया गया, अब आगे जो भी हुकूमत आएगी, इन 1.5 माह की तबाही और बर्बादी, जब तक ये रहेंगे इसकी तबाही और बर्बादी, शायद उनको अगले 2-3 साल तक वो इसी तबाही और बर्बादी से जो है वो निकलने में वो लगा दें, जो तबाही और बर्बादी इस टाइम इस हुकूमत ने कर दी है। क्योंकि ये आते ही नहीं, कोई इनको पता ही नहीं है, आपस में लड़ी जा रहे हैं। मिफ्ता इस्माइल और इसाक डार अपने केसेस ख़त्म करने पे तवज्जो दे दी, अपना सारा कुछ वो कर लिया, और इनको बड़े शौक थे हुकूमत बनाने के, बड़ी तजर्बाकारी की बातें करते थे, कहते थे कि जो पेट्रोल है वो 70 पर ले आएंगे, आप कहते हैं कि 245 पे लेके जाना है, मिफ्ता इस्माइल कहते हैं। तो बहरहाल ये सारी सूरत हाल है। अब हुआ ये है कि इमरान खान साहब को जैसे उन्होंने निकाला, तैयारी इनकी थी नहीं, आपस में ये ओहदे मानने पर लड़ते रहे, केसेस ख़त्म करने पर लड़ते रहे, इकॉनमी बर्बाद कर दी। अब जो हालात हैं अब ये हैं कि ये कहते हैं हुकूमत तो हमसे नहीं होती, हाथ उन्होंने खड़े कर दिए हैं। नवाज शरीफ बार बार कह रहे हैं हुकूमत छोड़ो, हुकूमत छोड़ो, हुकूमत छोड़ो, लेकिन अब अगली भी वो गारंटी चाहते हैं। और अगली गारंटीज ये हैं कि फॉरेन इलेक्शन में भी ये नहीं जाना चाहते। फॉरेन इलेक्शन में ये इसलिए नहीं जाना चाहते कि मैंने आपको बताया कि इमरान खान का जो नरेटिव है, जो बयानी है, जो अवाम ने माना है, अवाम देख रही है, अवाम को नज़र नहीं आ रहा कि जो बड़ी बातें करते थे पिछले 3.5 साल में, और कोविड के बाद ये अफगानिस्तान वाला मामला हमारे गले पड़ा,
अफगानिस्तान हमारा पड़ोसी है, अफगानिस्तान में जो क्राइसिस है उसकी वजह से हमने सफ़र किया, भारत के साथ जो हमारे मामलात ख़राब रहे उस वजह से हमने सफ़र किया, हमने तिजारत भारत के साथ बंद की, बहुत सारी चीज़ें हम वहाँ से इंपोर्ट करते थे, बहुत सारी चीज़ें थी, बहुत सारे मामलात थे। फिर बैरूनी जो पाकिस्तान के ऊपर दबाव है CPEC बंद करने के लिए और ये सारी चीज़ें, इनकी वजह से बहुत मुश्किलात भी थी। इन तमाम मुश्किलात के बावजूद इमरान खान साहब ने, आपने देखा कि पूरा जोर लगाया, पूरी मेहनत की, नेक नियति के साथ, और चीज़ों को जितना वो कंट्रोल कर सकते थे उन्होंने किया। लेकिन इस वक्त जो महंगाई की सूरत हाल है वो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, ना ही जियो के इश्तिहारात देखने की ज़रूरत है। जियो को तो ऐसे इश्तिहारात दिए गए जैसे कोई इनके ये शरीफ ख़ानदान के बाप का पैसा है, ये हराम का पैसा है, ये मुफ्त का पैसा है, और भाई जा रहे हैं, भाई जा रहे हैं, भाई जा रहे हैं, बोरियों के मुंह खोल दिया आके, और आवाम को कह रहे हैं पेट्रोल बढ़ाएंगे क्योंकि पैसा नहीं है। और पैसा नहीं है तो ये जियो पे इश्तिहार किस चीज़ के करोड़ों रुपए के दे रहे हो, अरबों रुपए के आपने चैनल को इश्तिहारात दे दिए, किस चीज़ के दिए? बाप के पैसे, आपका मुफ्त का पैसा आपके पास, आपने आगे और बोरियों के मुंह खोल दिए, खजानों के आपने मुंह खोल दिए मीडिया के ऊपर। आप जितने मर्जी इश्तिहार चला लें, जब भी कोई किराने की दुकान पर जाएगा कोई चीज़ लेने, जब भी कोई बंदा बाजार में जाएगा उसको पता चल जाएगा कि इकॉनमी आपने कितनी बेहतर की है। लोग पहले भी जा रहे थे, अब भी जा रहे हैं, लोगों को लग समझ गई है कि इमरान खान गलत नहीं कह रहा था, इंटरनेशनल फैक्टर्स थे महंगाई के, और उसके बावजूद इमरान खान ने पेट्रोल और डीजल की कीमतें फिक्स की, 4 माह के लिए फिक्स की। तो आप 4 माह उसको गुजारने देते, आप जो कहते हैं वो गलत कर गया था, 4 माह उसको गुजारने देते, लग पता जाता। लेकिन अब जो इन्होंने तबाही और बर्बादी की है, नुकसान कर रहे हैं मुल्क का, कोई इनका काम, इनकी कोई तैयारी नहीं थी। और अब एक तरफ तो ये अमेरिका के मिन्नत तरले कर रहे हैं, बैकडोर बहुत राब्ते हुए अमेरिका के साथ, अभी बिलावल गए। और दिलचस्प बात क्या है, आसिफ अली जरदारी सुकून से बैठे हुए घर में, बिलावल एज ए वज़ीर ख़ारजा जल्दी जल्दी विजिट कर रहे हैं, अमेरिका गए, अभी चाइना जा रहे हैं, और मुल्कों में जाएंगे, अयाशी कर रहे हैं, मज़े कर रहे हैं, आना जाना बाहर, सारा प्रोटोकॉल, मुलाकातें, बाहर अपनी गोटी फिट कर रहे हैं कि अगले इक़्तिदार हमें दें, बाहर मामला तय कर रहे हैं। और शहबाज शरीफ यहाँ पे जलील ख्वार हो रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब आज भी बेचारे सुबह 2.5-3 घंटे अदालतों में उन्होंने धक्के खाए, 2 अदालतों में। उस पर मैं, वहाँ हमारे एक रिपोर्टर दोस्त हैं जो इसको कवर कर रहे हैं, उनसे तफसीलात लेके आपके साथ शेयर करूँगा। तो इसलिए अब ये अमेरिका के भी तरले कर रहे हैं, IMF से भी जो है वो भीख मांग रहे हैं, फ़ौज के आगे भी लेटे हुए, और फ़ौज की जो मदद चाहते हैं वो बहुत गलत चीज़ के ऊपर चाहते हैं, जिसमें मैं आपको बता चुका हूँ कि पेट्रोल की कीमतें आर्मी चीफ बढ़ाए, आर्मी चीफ वो DGI जनरल नदीम मंजू मंजूरी दें पेट्रोल की कीमतें बढ़ाने की, वो क्यों दें? उनका क्या काम है इसे लेना देना है? आप बढ़ाए ना, आपको बड़ा शौक था। वो जब इमरान खान साहब का दौर आया ना और महंगाई हुई, तो ये नून लीग वाले बड़ा लिखते थे, वो सराइकी का है ना, हुण घिन मज़े तब्दीलियाँ दे, ये बड़ा लिखा करते थे। तो अब इनके खिलाफ लोग लिखने लग गए हैं कि हुण घिन मज़े अदम एतमादियाँ दे। बड़ा शौक था ना तुम लोगों को अदम एतमाद लाने का, करो आप हुकूमत। मौलाना साहब हैं वो सुकून से बैठे हैं, पीछे छुप के बैठे हुए हैं, बस एक चीज़ की वो कोशिश करेंगे, सदर पाकिस्तान मुझे अपनाओ, गवर्नर मेरी मर्ज़ी को। 4 वजारतें जब से उनको मिली है ना, इस्लाम हो गए महफूज, इस्लाम पे हमले हो गए नाकाम, इस्लाम के गिर्द 4 वजारतों का किला उन्होंने तामीर कर दिया, अब इस्लाम महफूज है अल्हम्दुलिल्लाह, इस्लाम पे कोई हमला नहीं हो सकता। 4 वजारतें छोटी नहीं है इस्लाम के सामने, इस्लाम के सामने अगर 4 वजारतें खड़ी हों, कोई कर सकते हैं इस्लाम पे हमला? जुर्रत है किसी की? और ये सड़कें बनाने वाला, माल पानी वाली वजारतें भी अगर पास हों, इस्लाम पे हमला नहीं हो सकता। जब तक नून लीग और शरीफ खानदान इक़्तिदार में जब होगा, इस्लाम पर हमला नहीं हो सकता। खुद शहबाज शरीफ ने माना था कि खत्म नबूवत की शिक इन्होंने निकाली, खुद राजा ज़फ़रात की रिपोर्ट में बहुत कुछ मौजूद है, मौलाना नहीं बोले थे उस वक्त ये गलत हुआ है, क्योंकि इस्लाम नून लीग जब होती है तो वो वाला इस्लाम महफूज होता है, नून लीग वाला इस्लाम। इमरान खान आ जाए, सीरत नबी निसाब में शामिल कर दे, इमरान खान जो है वो जो कुरान मजीद है वो फ़र्ज़ कर दे पढ़ाना स्कूलों में, इमरान खान जो है वो जो रहमतुल्लिल आलमीन अथॉरिटी बना ले, नामूस रिसालत के ऊपर बात करे, आलमी सतह पर इस्लामोफोबिया के दिन मुकर्रर करवा दे, पूरी दुनिया में जाके इस्लाम की बात करे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान की बात करे, पाकिस्तान में ये सारा कुछ करे, हर चीज़ कर ले, लेकिन वो इस्लाम महफूज नहीं होता। इस्लाम मौलाना साहब को वही है जो शरीफ खानदान वाला इस्लाम है, क्योंकि जब उनके दौर का इस्लाम है वो महफूज होता है। क्यों? क्योंकि सरकारी बंगला होता है, लस्सियाँ होती हैं, खाने खाबे, असराने ज़ोराने, नाश्ते, मीठी लस्सियाँ, हर चीज़ अवेलेबल होती है, इस्लाम बिल्कुल महफूज होता है। कुछ भी इस्लाम को कुछ नहीं होता, सब हमले नाकाम बना दिए जाते हैं, किला खड़ा कर दिया जाता है 4 वजारतों का। इमरान खान के दौर में इस्लाम गैर महफूज हो जाता है, ना सरकारी बंगला होता है, ना सरकारी गाड़ी होती है, ना पेट्रोल और डीजल मुफ्त होते हैं, ना असराने ज़ोराने, खाने खाबे ये चीज़ें होती हैं, ना वजारतें होती हैं, ना असम्बली में होते हैं। तो इस्लाम तो गैर महफूज होगा, लेकिन अब ये एज़ ए मुसलमान, एज़ ए पाकिस्तानी, मैं तो अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ, इस्लाम बिल्कुल महफूज है। और क्रेडिट मैं हमेशा
जिसका क्रेडिट है उसको देना चाहिए। मैं इस चीज़ के बहुत खिलाफ हूँ कि जिसका क्रेडिट है उसको वो क्रेडिट ना दिया जाए। मेरे तमाम तनकीद अपनी जगह, लेकिन क्रेडिट जो गोज़ टू वन एंड ओनली आसिफ अली जरदारी साहब। ये 4 वजारतें उन्होंने देकर इस्लाम पर हमला नाकाम बनाया और इस्लाम को महफूज बनाया। तो आप ये कहते हैं हुकूमत भी हमने नहीं करनी, हुकूमत हमने इस सूरत में करनी है कि फ़ौज बैठकर मंजूरी दे पेट्रोल और डीजल की, फ़ौज आकर हमें चलाए, फ़ौज हमारी मदद करे, फ़ौज ये गारंटी दे कि अक्टूबर 2023 से पहले इलेक्शन नहीं होंगे, फ़ौज इस चीज़ की गारंटी दे कि हमें कोई एक बंदा भी छोड़ के नहीं जाएगा। चलें ये तो फ़ौज गारंटी दे देगी, एक फ़र्ज कर लेते हैं कि फ़ौज गारंटी दे दे कि हम ये गारंटी देते हैं कि अक्टूबर 2023 तक, अगले साल के अक्टूबर 2023 तक कोई भी आपको छोड़ के नहीं जाएगा, हम गारंटी देते हैं। फ़र्ज कर रहे हैं, ऐसा हो नहीं सकता, लेकिन दे दी फ़ौज ने गारंटी। लेकिन फ़ौज ये गारंटी तो नहीं दे सकती ना कि अल्लाह ताला से हमने बात कर ली है कि इजराइल नहीं आएगा और किसी बंदे की जो है रूह कब्ज़ नहीं करेगा, कोई बंदा फौत नहीं होगा। शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत इस वक्त खड़ी है, अगर खुदा ना खासा एक बंदा और फौत हुआ, अल्लाह ताला सबको लंबी ज़िंदगी दे, मरना है सबने, हुकूमत गई। अब ये गारंटी तो फ़ौज नहीं दे सकती। ज़ाहिर है ये तो कोई बंदा, वो इमरान खान ने कहा था ना, जब अदालत ने कहा था कि बयान अल्फी दें कि नवाज शरीफ को मंगल के दिन तक जो है वो अल्लाह ताला माफ़ करे मौत नहीं आएगी, तो इमरान खान ने कहा मैं तो अपनी गारंटी नहीं दे सकता, मैं नवाज शरीफ की गारंटी कहाँ से दूँ कि नवाज शरीफ को मंगल के दिन तक जो है वो उनकी ज़िंदगी रहेगी और वो उनकी ज़िंदगी ख़त्म नहीं होगी। तो यही वो सूरत हाल है। भाई फ़ौज गारंटी दे भी दे कि कोई बंदा आपको छोड़ के नहीं जाएगा, लेकिन दुनिया छोड़ के ना जाने की गारंटी फ़ौज कैसे दे, और अगली गारंटी कैसे फौज दे कि इमरान खान को रास्ते से हटा दिया जाएगा, इमरान खान इलेक्शन में नायल हो जाएगा, इमरान खान का रास्ता साफ हो जाएगा। तो अब ये दबे अल्फाज में फौज पर हमले करने शुरू हो गए, हर चीज़ फौज पर डालना शुरू कर दिया है, और साथ ही खुलेआम ये अदलिया को गालियां दे रहे हैं। अदलिया ने क्या गलत किया है? आपने आगे चोर बाजारी जंगल का कानून आपने बना लिया, बनाना रिपब्लिक बना दिया। हर बंदे को आप अपने लोगों को पासपोर्ट जारी कर रहे हैं, इस्लाह याफ्ता मुजरिम को, इसाक डार को वापस लाने की तैयारियां हो रही हैं, नवाज को वापस लाने की तैयारियां हो रही हैं, आबिद शरली आ जाता है और सारे इश्तारी मफरूर फरारी भगोड़े सारे पाकिस्तान वापस आने की तैयारी शुरू कर देते हैं। ECL से सबके नाम निकल जाते हैं, हर करप्ट लुटेरे लूट मार करने वाले को जो है वो आप छूट दे देते हैं। वहाँ एक जो जेल में है, जो सब जेल करार दे के वहाँ जो स्पीकर है सिंध असम्बली को, उसको आप गवर्नर बना देते हैं। हर चीज़ में आप जो है वो ऐसे पाकिस्तान में तो ऐसा लगा कि पता नहीं पाकिस्तान पर हमला हो गया है, पाकिस्तान पे कोई पता नहीं बाहर के पाकिस्तान के दुश्मन आके काबिज हो गए हैं, कि ऐसे आपने हर चीज़ को करना शुरू कर दिया। रिकॉर्ड आपने इधर उधर मुंतकिल करवा के उसमें तब्दीलियाँ शुरू कर दी। डॉक्टर रिजवान बेचारे के साथ जो आपने किया, उसकी ज़िंदगी चली गई, और लोगों को ज़िंदगी के थ्रेट, साफ़ उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ, FIA के नोटिस, छापे, ये वो। एक ऐसा लगा कि पाकिस्तान में तो पता नहीं कोई हमला हो गया, एकदम पाकिस्तान के दुश्मन आ गए हैं पाकिस्तान के ऊपर काबिज, और पाकिस्तान को तबाह और बर्बाद करने के लिए आए हैं। मुईशत के साथ जो आपने किया है, कोई मुहब्बे वतन पाकिस्तानी तो ये मुईशत के साथ नहीं कर सकता जो आपने किया है। नवाज शरीफ ने कल बहुत बरहमी का इज़हार किया है, इसलिए अगले कोई मेरे ख्याल 23 जो 24 को फाइनल इजलास जो है वो इत्तेहादियों का उन्होंने बुला लिया है। नवाज शरीफ ने कल इमरान खान की तकरीर सुन रहे थे, जैसे इमरान खान ने मरीम नवाज वाली बात की, नवाज शरीफ ने TV म्यूट कर दिया, बंद कर दिया। उसके बाद और नवाज शरीफ उसके बाद बहुत नवाज शरीफ के चेहरे पे बहुत गुस्सा आया, बहुत गुस्सा आया। नवाज शरीफ को कहते हैं कि इस मतलब जैसे आप AC में बैठे हो ना और आपको पसीना आ जाता है, हालांकि वहाँ को ऐसा नहीं था, वो मौसम ठीक था, लेकिन शदीद नवाज शरीफ को जो है ना वो पसीना और हालत उनकी बिगड़ गई जब उन्होंने इमरान खान को सुना। और वो पहले भी इस बात पर एतराज़ कर रहे थे कि जनाब ये इमरान खान जो है इसकी तकरीरें दिखा क्यों रहे हैं, कैमरे को कहेंगे इसको बैन करें। तो शदीद ठंड में भी मियाँ साहब को जो है बैठे हुए जो है वो पसीना आ गया और बहुत वो बरहम हो गए। और हालांकि वहाँ तो आजकल मौसम बड़ा ज़बरदस्त है, और इतने अच्छे मौसम में भी जो है वो इस तरह से पसीने आ जाना, तो इससे अंदाज़ा होता है कि क्या वहाँ पर हालत है, क्या वहाँ पर सूरत हाल है। तो इस तरह के सूरत हाल में अब ये कहते हैं कि ना तो हम हुकूमत करनी है, हुकूमत इस सूरत में करनी है कि अक्टूबर 2023 तक की गारंटी दें, वो इनको मिल नहीं रही, वो मिल भी जाए तो फिर भी नहीं है, मुश्किल फ़ैसले कर नहीं रहे, IMF से मदद मांग रहे हैं, अमेरिका से भीख मांग रहे हैं। अगर IMF के साथ भी इनकी डील नाकाम होती है और IMF इनको फौरी तौर पर $1 अरब नहीं देता तो तमाम चीज़ें धड़ाम से गिर जाएंगी। और साथ ही अब ये सुप्रीम कोर्ट पे ओपनली हमले करने लगे हैं, उससे इनको कुछ नहीं मिलेगा। उमर बंदयाल साहब जो हैं, उस वक्त भी मैं कह रहा था जब पहले नून लीग वालों ने गालियाँ दी, फैसला उनके हक़ में आया था, उसके बावजूद ये वाला डस्का वाला जब PTI गालियाँ दे रही थी, सब गालियाँ दे रहे थे, फिर भी ये मुनर्रिफ अरकीन वाला फ़ैसला देख लें पाकिस्तान के लिए आया। उमर बंदयाल साहब को ये गालियाँ गलोच से ना तो डराया जा सकता है, ना कोई उनको दबाव में लाया जा सकता है, वो दबाव में नहीं आते। और अब भी आप देखेंगे कि वो फ़ैसले होंगे जो पाकिस्तान के और पाकिस्तान की आने वाली नस्लों के लिए होंगे। और तमाम तर लोगों को तौक़ुआत इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से हैं, क्योंकि इंसाफ का सबसे बड़ा इदारा है, उसने ये सारी चीज़ें देखनी है। बाकी जो आज की डेवलपमेंट्स हैं उन पर बात करेंगे। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल करीम हम सब का हमें नासर हो। अल्लाह हाफ़िज़।